हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी वीकेंड वाली स्टोरी। आज है संडे, तो आज बारी है हमारी वीकेंड वाली स्टोरी की, यानी कि दिल का डील कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड नंबर 6। हाँ गाइस, आप लोग बहुत बोलते हो कि इसे हफ्ते में 2 बार दीजिए, इसे रोज़ दीजिए, लेकिन नहीं हो पाता गाइस। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, ये कंफर्म है कि ये संडे संडे तो आ जाएगी, आपकी वीकेंड को एक नंबर बनाने के लिए। एंड सॉरी, ये हफ्ते में 2 बार नहीं आ सकती, बिकॉज़ यार मैं भी बिज़ी रहती हूँ। रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी तो, और मैं ही जानती हूँ कि कैसे मैं स्टोरी देती हूँ अनकंडीशनल लव की रोज। सो गाइस, आज और ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आते हैं स्टोरी पर, क्योंकि ये हफ्ते में एक ही बार आती है और अगर मैं इसी में बकवास करना स्टार्ट कर दूँ तो आप लोग सच में ना परेशान हो जाओगे। सो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आज का सीन स्टार्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह की हल्की रोशनी आरोही के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें खुलती है। पहली नज़र महर पर पड़ती है, जो नीचे फ्लोर पर ब्लैंकेट ओढ़ के सोई हुई है, बिल्कुल चुप, थकी सी। आरोही धीरे से उठती है, उसके पास जाती है, देखती है महर का हाथ थोड़ा बाहर निकल गया है, जैसे कल रात ठीक से नींद भी ना आई हो। ऑफ कोर्स नीचे सोने की आदत थोड़ी ना है महर को। आरोही मन ही मन में कहती है, इतनी मासूम सी लग रही है और मैंने इसे रुला दिया। महर, मुझे माफ़ कर पाओगी? वो चुपके से ब्लैंकेट को ऊपर करती है और महर को ढक देती है और बस देखती रह जाती है। कुछ देर बाद महर हल्का सा मूव करती है। आरोही जो उसे देख रही थी, उसे भी रियलाइज्ड होता है कि अगर महर इससे ऐसे देख ली तो क्या सोचेगी। आरोही उठती है एंड वॉशरूम में जाती है। कुछ देर बाद महर की नींद खुलती है एंड वो भी पहले आरोही के सोफे पर ही देखती है। आरोही नहीं थी एंड अब वॉशरूम से आवाज़ आती है। महर इसके बाद उठती है एंड अपने ब्लैंकेट पिलो जगह पर रखती है एंड अब आरोही भी बाहर आती है। आरोही प्यार से कहती है, गुड मॉर्निंग महर। महर इमोशनलेस, गुड मॉर्निंग। महर फ्रेश होकर नीचे किचन में जाती है। आरोही ऑफिस नहीं जाने का सोचती है आज। कल गई थी पर उसकी माँ ने उसे आफ्टरनून में ही बुला लिया था, सो आज वो जाएगी ही नहीं। सीन शिफ्ट करता है किचन पर। मिसेस शर्मा और महर किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। मिसेस शर्मा कहती है, कल रात सब कुछ थोड़ा अजीब था। तुम दोनों के चेहरे पर टेंशन दिखी मुझे। वैसे भी महर को नहीं पता था कि आरोही किस बात से परेशान थी। महर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, नहीं माँ, बस ऑफिस का स्ट्रेस है, इसलिए आरोही का मूड थोड़ा ऑफ था। मिसेस शर्मा थोड़ी देर महर को देखती है, देन कहती है, प्यार का पहला टेस्ट होता है चुप रहकर दूसरे के दर्द को समझना। तुम वैसे भी कुछ ज़्यादा ही समझदार हो। महर सिर्फ एक मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन आँखों में वो था जो लफ्ज़ों में नहीं आता। आरोही नीचे आती है। ब्रेकफास्ट करने के लिए। महर सर्व करती है।
महर आरोही के साथ जो बात करती थी, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती थी, अब वो नहीं कर रही थी। आरोही से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है और अभी तक महर ने आरोही के साथ एक भी बात नहीं की थी। आरोही उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई डोंट नो वाई, बट फील कर रही थी वो। हाँ, दोस्त की तरह हो या कुछ दोस्त से ज़्यादा, फील कर रही थी, नो डाउट। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद आरोही लिविंग रूम पर बैठे काम कर रही थी ऑफिस का। महर प्लांट्स को पानी दे रही थी। आरोही जहाँ बैठी थी वहाँ से गार्डन दिखता है साफ। आरोही देखती है महर वहाँ है, तो आरोही महर के पास जाती है। थोड़ा कैजुअल बनने की कोशिश करती है, क्योंकि यार महर ऐसे उसे इग्नोर कर रही थी, मतलब थोड़ी सी भी बात नहीं कर रही थी। जो लड़की इतना बात करती थी, कोशिश करती थी, वो लड़की कोशिश करना ही बंद कर दी थी। अब आरोही की बारी है कोशिश करने की। देखते हैं वो क्या क्या करती है। आरोही जाती है एंड कहती है, क्या कर रही हो? महर कुछ नहीं कहती। आरोही धीरे से कहती है, कल जो कहा वो गलत था। मैं सॉरी बोलने लायक भी नहीं हूँ शायद। महर रुक कर देखती है आरोही की तरफ। महर कहती है, गलती सिर्फ बातों की नहीं होती, नियतों की भी होती है। आपने मुझे बस एक वजह समझा, एक डील का पार्ट। आरोही कहती है, मैं प्रूफ करूंगी कि तुम सिर्फ डील नहीं हो। महर एकदम होता है ना, अजीब सी स्माइल के साथ कहती है, शायद मुझे डील बनकर ही रहना चाहिए, सेफ होता। और महर चली जाती है। आरोही खुद से ही हार गई सी लग रही थी। आरोही अपने आप से कहती है, हार नहीं मानना है आरोही। तूने जिसे दिल से चाहा उसे तूने खो दिया, और उस लड़की को बिना वजह तकलीफ क्यों दे रही हो? उससे अच्छे से माना, गलती तेरी है। आरोही एक डीप ब्रीथ लेती है एंड जाती है महर जहाँ गई थी। वो गई थी किचन में। किचन में सीन स्टार्ट होता है। महर लंच प्रिपेयर कर रही थी। ब्रेकफास्ट तो उनका हो गया था। आरोही किचन में बहाने से एंटर करती है। असल में तो उसे महर को मनाना था ना। आरोही फ्रिज ओपन करती है एंड पानी पीती है एंड उसे कुछ खुराफात सूझता है। महर को थोड़ा सा अपने करीब लाने का, लाइक वो जो ऐसे इग्नोर कर रही है, वो उसे रास नहीं आ रही है, तो वो महर को मनाना चाहती है, दोस्त की हैसियत से हो या पति, जो भी सोच लो। आरोही चुपके चुपके हल्दी का जो डब्बा था उसे टाइट कर देती है एंड वही साइड में खड़ी होती है एंड महर से कह रही थी, महर क्या मुझे आज भी खीर मिल सकती है? महर अभी भी इग्नोर ही कर रही थी आरोही को। महर को बस अब ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वाइब की तरह ही लेना था। उसने जो होप की थी वो उसने छोड़ दी थी। कल आरोही के जो वर्ड्स थे वो किसी को भी हर्ट करने के लिए काफ़ी थे, नो डाउट।
महर तो इतनी भोली भाली सी थी, क्यूट सी है यार, ऐसे डांटना नहीं चाहिए था आरोही को। अब आरोही भुगतेगी। आरोही कहती है, महर मैंने कहा क्या मुझे आज भी खीर मिल सकती है? महर एकदम ठंडी सी आवाज़ नहीं होती है, कोल्ड वॉइस में कहती है, आप माँ से जाके पूछो, मैं इस घर में सिर्फ 363 डेज की गेस्ट हूँ। वाह, उसने एक दिन माइनस भी कर दिया। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कुछ भी अपने मन से बनाऊँ या करूँ। आरोही बेबी वॉइस में कहती है, मुझे खीर पसंद है, क्या आप मेरे लिए भी नहीं बनाओगे? महर कुछ नहीं कहती। वहाँ कुछ देर तक आरोही महर के आंसर का वेट करती है, बट महर का कोई आंसर ही नहीं आता। आरोही हार चुकी थी। आरोही थक हार कर किचन से निकलती है एंड अपना सामान जो लिविंग रूम के सोफे पर पड़ा हुआ था उसे वो लेती है एंड सिर झुकाए अपने और महर के बेडरूम में चली जाती है। यस, महर भी रहती थी तो उसका भी बेडरूम है ना, वो मेंशन करना ज़रूरी है गाइस। महर आरही को जाते हुए देखती है एंड फिर से काम करने लग जाती है। वो कुकिंग कर रही थी। उसे हल्दी चाहिए था लेकिन उसे ओपन ही नहीं हो रहा था। मिसेस शर्मा भी तभी किचन में आती है, महर को देखती है कि वो ओपन करने की कोशिश कर रही है बट नहीं कर पा रही है। मिसेस शर्मा कहती है, बेटा दो, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। मिसेस शर्मा उसे ठोक ठाक के खोल देती है। महर के दिमाग में आरोही का सैड फेस ही दिखता है। महर कहती है, माँ। मिसेस शर्मा कहती है, हाँ बेटा। महर कहती है, क्या मैं खीर बनाऊँ आज भी? मिसेस शर्मा कहती है, आरोही ने कहा है ना। महर स्लोली हाँ में सर हिलाती है। मिसेस शर्मा कहती है, तुम्हारा ही घर है बेटा जी, बना लो जो बनाना है। बेटा कुछ हेल्प चाहिए होगा तो कह देना, ओके। महर कहती है, जी माँ। मिसेस शर्मा चली जाती है। महर मन ही मन में कहती है, मेरा घर, एंड एक सैड वाली ज़बरदस्ती वाली स्माइल होती है, वैसी स्माइल करती है। महर खीर बना लेती है। लंच तैयार होता है। अब सीन शिफ्ट करता है आरोही पर। आरोही कहती है, हे भगवान क्या करूं जो वो फिर से नॉर्मल सी हो जाए, कुछ तो रास्ता दिखाइए। तभी आरोही के पापा आरोही के रूम में आते हैं, यानी मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा कहते हैं, आरोही ये लो टिकट्स। आरोही कंफ्यूज्ड, टिकट्स? मिस्टर शर्मा कहते हैं, जाओ थोड़ा एंजॉय करके आओ तुम दोनों हनीमून में। आरोही कुछ नहीं कहती एंड टिकट के तरफ देख रही थी एंड मन ही मन में कहती है, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, उसे इस बारे में कैसे कहूँ। तभी मिसेस शर्मा आती है आरोही के रूम में, आरोही को लंच के लिए बुलाने को। आरोही के पापा भी वहीं थे तो मिसेस शर्मा कहती है, अच्छा हुआ आप भी यहीं मिल गए। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर शर्मा कहते हैं, आरोही को टिकट्स देने आया था। मिसेस शर्मा कहती है, आपने कर लिया? मिस्टर शर्मा कहते हैं, जी बिल्कुल, आप कहें और हम ना करें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मिसेस शर्मा स्माइल करती है। आरोही अपने मम्मा पापा को ही देख रही थी
दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। मिसेस शर्मा कहती है, "उम, आप दोनों चलो, नीचे लंच तैयार है।" आरोही कहती है, मम्मा मुझे नहीं लंच करना, आप लोग कर लो। मिसेस शर्मा कहती है, लंच महर ने बनाया है। आरोही कहती है, तो क्या हुआ, सब खाना बना सकते हैं। मिसेस शर्मा कहते हैं, अच्छा जी, आपसे तो नहीं होता ये सबको आने वाली बात। आरोही कहती है, माँ। मिसेस शर्मा कहती है, महर ने खीर बनाई है। आरोही शॉक्ड। आरोही मन ही मन में कहती है, मैंने कहा था तो मुझे ऐसे रिप्लाई मिला, रिक्वेस्ट किया तो कुछ नहीं कहा, एंड अब खीर बनाई है। इसको समझने में और कुछ दिन लगेंगे, या कुछ महीने, या साल। नहीं नहीं, अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए आरोही के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे। मिसेस शर्मा कहती है, शर्मा जी, आपके नज़र में कोई साइकियाट्रिस्ट है? आरोही कहते, क्यों, क्या हुआ माँ? मिसेस शर्मा कहती है, तेरा हाल मुझे सही नहीं लग रहा है बेटा। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हंसते हैं। मिस्टर शर्मा चाहते थे कि आरोही की शादी एक अच्छी लड़की से हो। उनको पहले से ही पता था कि उनकी बेटी है लड़कियों में इंटरेस्टेड। वो टीना जैसी लड़की के चक्कर में है, एंड आंखों के सामने अपनी बेटी को आग में कूदने नहीं दे सकते हैं। वो कोई भी पेरेंट्स नहीं दे सकता गाइस। महर इज़ द परफेक्ट वन आरोही के लिए। ये मिस्टर शर्मा को समझने में टाइम नहीं लगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सीन आरोही को शादी के लिए मनाने का था। महर के पापा को सिर्फ पैसों से मतलब था, तो शर्मा जी उनका मुंह पैसों से बंद करवा दिए, एंड दिस हैपन। सो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक आप ये एपिसोड एंजॉय कीजिए, एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो, देखो स्टोरी, आई मीन सुनो। अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एंड मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए राधे राधे।